राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज कुहू की रसोई में बन रहा है फ्रेंड्स चिली पटेटो की ये टेस्टी सी रेसिपी। देखिए, इसे हमने घर पे बनाया है। मार्केट से भी अच्छा चिली पटेटो घर पर बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, मिनटों में। तो एक बार अगर आप मेरे इस तरीके से बना लेंगे तो मार्केट से खाना भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। कट कर लिया है जूलियंस में, साथ ही में प्याज को भी जूलियंस में कट कर लिया है। लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पर 5 से 6 कलियां ली हैं हमने लहसुन की। और यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च को इस तरीके से स्लाइसेस में लंबा लंबा काट दिया है। यहाँ पर लिया हमने स्प्रिंग अनियन थोड़ी सी। तो बनाने के लिए किसी भी आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइज में अगर आलू बड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। इसी तरीके से दूसरे आलू को भी हम छील लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने छील लिया है, छील कर धो भी लिया है। अब इस आलू को इस तरीके से हम काटेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं काटना है, ना ही ज़्यादा मोटा काटना है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी थिकनेस रखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से सभी स्लाइसेस को हमें कट कर लेना है। ये देखिए, दूसरा आलू भी ले लिया है, इस भी हम इसी तरीके से काट लेंगे लंबा लंबा। इस तरीके से जब आप काटेंगे तो बहुत ही अच्छे से शेप आएगी इनकी। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी आलूओं को हमने कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से लंबा लंबा इक्वली काट लेंगे। आप सभी आलू को एक साथ रखकर भी काट सकते हैं। ये देखिए, इसका साइज एकदम अच्छे से जो है हमारी स्लाइस रेडी हो जाएंगी। इसी तरीके से हम बाकी के आलूओं को भी कट कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी देर में हमारी इतनी सारी स्लाइसेस बन गई हैं। देखिए, सभी स्लाइसेस को हमने काट लिया है। सभी स्लाइसेस को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में। इसके साथ इसमें कुछ पानी डालेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे। इस तरीके से 2 से 3 बार हमें वॉश कर लेना है। तो पानी को रिमूव कर देंगे, दोबारा से पानी डालेंगे और इसको धो लेंगे। यही प्रोसेस हमें 2 से 3 बार करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 2 से 3 बार धो लिया है और इसमें और पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से धोने से इसका स्टार्च सारा निकल जाता है, इसलिए धोना बहुत ज़रूरी है। इसमें डाल देंगे नमक। गैस को करेंगे ऑन और इसे 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं और इसमें हल्का हल्का बॉईल आ रहा है और हमारे जो स्लाइसेस हैं आलू के पके नहीं हैं, 50% तक ही कुक हुए हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसलिए जब आप इस तरीके से दबाओगे तो ये नहीं दबेगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कुक हो गया है। तो इसका पानी अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वो पकड़ते हुए इस तरीके से पानी को हमें अलग कर लेना है। आराम से करेंगे फ्रेंड्स पानी को अलग। देखिए, सारा पानी हमने इसमें से अलग कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी अलग हो गया और इसमें जरा सा भी पानी नहीं बचा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है सूती कपड़ा और इन आलू को हम निकाल लेंगे इसके ऊपर। और इसका जो सारा पानी है, तो सारा पानी इसका सुखा लेना है फ्रेंड्स। इसको आप हल्के हाथों से ऐसे टैप टैप करके भी पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे जब तक इनका पूरा मॉइस्चर सूख ना जाए, जब तक आपको नहीं सुखा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू का सारा मॉइस्चर जो है एकदम अच्छे से सूख चुके हैं। आलू हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें ऑयल जो है हमारा अभी हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इस समय हम इनको डालेंगे अपने पोटैटो स्लाइसेस को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सभी पोटैटो स्लाइसेस को आराम से डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पोटैटो स्लाइसेस को डाल दिया है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इन पर हल्की सी लेयरिंग ना आ जाए, जब तक हमें इन्हें फ्राई करना है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पहले इन्हें फ्राई किया है और इन पर देखिए कोटिंग आ चुकी है हल्की हल्की। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पहले हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और जब इस तरीके से लेयरिंग आ जाएगी इस पर, तब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे, नहीं तो हमारे जो फ्राइज है वो एकदम से जल जाएंगे और अच्छे से अंदर तक कुक नहीं हो पाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे लगातार इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है, नहीं तो इक्वल कलर नहीं आएगा। तो हमारे जो फ्राइज है उनका हल्का हल्का कलर आने लगा है। देखिए अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे बस। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से कलर आ चुका है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। सभी फ्राइज को गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी फ्राइज को हमने निकाल लिया है और कितने अच्छे से गोल्डन कलर आया है हमारे फ्राइज के ऊपर, अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, गैस पे रखा है हमने पैन, इसमें डालेंगे ऑयल। देखिए फ्रेंड, ऑयल एकदम गर्म हो, इसमें हम डालेंगे जीरा। तो जीरा हमने डाल दिया है। जीरा जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा गोल्डन से, वैसे ही हम यहाँ पर डाल देनी है प्याज। तो हमने प्याज के गोल्डन काटे थे ना, वही, और इनको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। इसके साथ ही फ्रेंड्स अब यहाँ पर जाएगी हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने डाल दी है, इनको भी अच्छे से भून लेंगे और जब तक कि हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे पूरी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अनियन जो है हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हमें इसमें डाल देना है ये शिमला मिर्च, जो हमने इसके गोल्डन्स काटे थे। अब इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे अनियन के साथ में। इसको हमने शिमला मिर्च को भून लिया है, थोड़ा सा, पूरी तरीके से नहीं भूनना है, इनका कच्चापन हल्का सा दूर हुआ है। इस समय यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा चिली सॉस और इसके साथ थोड़ा सा डालेंगे ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर सोया सॉस और इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स थोड़े से तेल, तो हमें तेल को भी डाल देना है इसमें। साथ ही में यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा डाल देंगे नमक। सॉस में भी नमक होता है, तो बिल्कुल हल्का सा डाला है, और आलू में भी हमने बॉईल करते समय डाल दिया था नमक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर डाल देंगे ये फ्राइज, उनको अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट से भी बेहतर घर में आप बना सकते हो चिली पटेटो। तो आप इस तरीके से घर पे बनाइए, अब मार्केट का खाना एकदम से भूल जाओगे जब आप इस तरीके से घर में बनाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन जो हमने काट के रखे थे। आप मार्केट से भी बहुत ही अच्छे से घर में ये बन जाते हैं सस्ते में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, इनको ट्रांसफर करेंगे किसी प्लेट के अंदर। तो देखिए कितने बेहतर हमारे घर पर चिली पटेटो बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। खाने में एकदम टेस्टी और बनाने में एकदम आसान। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चिली पटेटो हमारे एकदम रेडी। इसके डाल देंगे थोड़ा सा तेल ऊपर से गार्निशिंग के लिए। साथ में यहाँ पर ये बचे हुए स्प्रिंग अनियन भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी चिली पटेटो की ये रेसिपी? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।